नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिंस आपके बीच हाजिर हूं एक खास रिपोर्ट को लेकर के। जैसा कि आप टाइटल में पढ़ रहे होंगे, 12 साल से परेशान व्यक्ति जीना चाहता है खुशियों भरे पल। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट खास आज जो मैं बता रहा हूँ ये एक ऐसे व्यक्ति की है जो व्यक्ति को 28 साल हो गए शादी किए हुए। 28 साल शादी को हो गए हैं, 12 साल से परेशान है खुशियों भरे पल जीने के लिए। ये व्यक्ति यूपी के मुरादाबाद से ताल्लुकात रखते हैं और ये हिमाचल प्रदेश में अपना खुद का व्यापार करते हैं। 18 साल हो गए हैं इनको हिमाचल प्रदेश में अपना व्यापार करते हुए और 18 साल से ही इनकी पत्नी भी इन्हीं के साथ हिमाचल प्रदेश में रह रही हैं। परंतु इनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पल है जिसकी वजह से ये आज अपने खुशियों भरे पल जीने के लिए तरस रहे हैं, तो हम इनसे आपकी बात करवाना चाहेंगे। रईस इनका नाम है और इनके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा ये महरे बटसर में अभी रहते हैं। यहाँ पर इनका खुद का कारोबार है और मैं इनसे बात करवाना चाहता हूँ कि क्या समस्या है इनकी और क्या चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार। इधर आइए सर, आप इधर आ जाइए सर। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी मेरी ये है सर, मेरे जो सांडू हैं जी उधर गांव में यूपी में जी, तो वो जो है मेरी बीवी को तलाक कराना चाहते हैं 12 साल से जी। तो 12 साल से मेरी बीवी इतना मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है जी कि कभी जहर खा लेती है जी, कभी फांसी लगा लेती है जी, कभी यहाँ लोगों को बुला करके इकट्ठा करती है और बदतमीजी करती है मेरे साथ जी। 4 बार उसने जहर खा लिया है और ये मेरे पास वो रिपोर्ट देना बेटे हॉस्पिटल की। तो देखिए यहाँ व्यक्ति बता रहे हैं कि इनकी पत्नी ने जो है 4 बार जहर खाने की कोशिश की है, खा लिया है, उसकी रिपोर्ट्स इनके पास अवेलेबल हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट है इनकी, हमीरपुर की है ये, हमीरपुर की ये रिपोर्ट है और इसमें 4 की 4 रिपोर्टें हैं सर। ये जांचें भी है ना। अच्छा, ये रिपोर्ट्स हैं इनकी जो जब पॉइज़न इन्होंने खाया था इनकी पत्नी ने, उसके बाद और बता दूं इनकी पत्नी की उम्र जो है 40 साल की है, नासरीन, और इनकी पत्नी का नाम नासरीन है। ये देखिए रिपोर्ट्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, रिपोर्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। कितनी बार जहर खाया था सर उन्होंने? 4 बार जहर खाया सर जी। 4 बार उसकी रिपोर्ट्स आप लेकर चले हुए हैं साथ में। आखिर वो जहर खा रही हैं और आपको जो है तलाक देने की धमकी दे रही हैं, क्या वजह रही होगी, क्यों दे रही हैं तलाक? तलाक वो इसलिए ले रही है कि वो जो उसके जीजा हैं गांव में उधर उसकी बहनें हैं वो उनके कहने पर चलती है और वो उसी की वजह से मुझे जो मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है, बोले मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार करूंगी तो ये मुझे तलाक दे देगा। मैं उसे तलाक देना नहीं चाहता और मैंने दी भी नहीं है उसको तलाक, लेकिन उसका जो अत्याचार करने का मतलब है कि ये बस मुझे तलाक दे दे और मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ, इससे आज़ाद होना चाहती हूँ। अब मान लो जहर खा के और तमाशा करना, यहाँ भीड़ इकट्ठी करनी, हिमाचल वालों को इकट्ठा करना, मैंने जहर खा लिया मैं मर जाऊँगी और इसे फंसा दूँगी। मान लो कभी अगर एक बार इसमें मर जाती है और ये तो मर जाती, जान से चली जाती, मेरे बच्चे जो थे मैं जेल चला जाता, ये मर जाती मैं जेल चला जाता, मेरा कारोबार कौन संभालता? मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उस टाइम, अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो मेरे बच्चों को कौन पालता? ये कारोबार कौन संभालता? इस करके मैंने इसके सारे अत्याचार सहे हैं आज तक जी। अब भी बिना कहे घर को चली जाती है मायके को अपने, और अपने बहन बहनोइयों के वहाँ को बिना बोले चली जाती है। 1 मिनट मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ आपको जी। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अभी भी वो 2 तारीख को जो है यहाँ से बिना बताए चली गई हैं और इसमें एक और चौंका देने वाली बात यह है कि इनके 4 बच्चे हैं। एक बच्चा इनका शिमला में रहता है, बाकी इनकी एक बेटी है और 2 बेटे और हैं इनके। और जो इनकी बेटी है इस बार जो है इनकी पत्नी जो है इनकी बेटी को भी साथ लेकर चले गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इनसे जानना चाहता हूँ कि जब आपकी बेटी अपनी मम्मी के साथ चले गए, अपने माता के साथ चले गए थे, तब आपकी बेटी ने कुछ कहा था आपसे?
मेरी बेटी से ने मुझसे ये कहा था कि जहाँ मेरी माँ रहेगी मैं वहीं रहूंगी, मेरा माँ के बगैर दिल नहीं लगेगा जी। मैंने उसको बोला बेटी तू समझदार है, इतनी पढ़ी लिखी है, अब मान ले तू बोली है कि मैं माँ के बगैर दिल नहीं लगेगा, कल को हमने तेरी शादी भी करनी होगी तो क्या शादी में भी तू उसको साथ लेके जाएगी जी। अपनी माँ के साथ रहेगी तब तो बेटी तुझे जुदा होकर रहना पड़ेगा माँ से जब तेरी शादी हो जाएगी। बोले मुझे कुछ पता नहीं, जहाँ माँ रहेगी वहाँ मैं वहाँ रहूँगी। मैंने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे आत्महत्या की धमकी दी। बोले आप अगर मुझे रोकोगे डैडी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आत्महत्या की धमकी आपकी बेटी ने आपको दी? किसने, मतलब वो खुद को कह रही थी कि मैं आत्महत्या कर लूंगी? हाँ मुझे मैं माँ के साथ जाऊंगी, आप मुझे रोकोगे जबरदस्ती करोगे तो मैं मर जाऊंगी इधर ही। जी। ऐसी कोई बात आपके बीच में यहाँ हुई हो जिसको यहाँ के लोग भी जानते हों? क्या पता आप अपने आप से बात कर रहे हो कि हाँ ऐसी है, यहाँ के लोग जो हैं आस पड़ोस जो है, क्या उनको भी इस बारे में पता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है? सर पता है। कितने सालों से आप ये अत्याचार सह रहे हैं? ये 12 साल से सह रहा हूँ सर मैं। जी। 12 साल हो गए पूरे। 12 साल हो गए। हाँ तो 12 साल में क्या है, मतलब 12 साल में कुछ तो हुआ होगा, कोई घटना हुई होगी, कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसके लेकर जो आपकी पत्नी यहाँ से जा रही है, कोई तो मतलब ऐसा रीज़न भी हुआ होगा क्यों नहीं रहना चाहते हैं वो आपके साथ? रीजन तो सर क्या है, मतलब पड़ोस में किसी का फ़ोन लेके अपने रिश्तेदारों से उसने बात कर ली, जो उसके रिश्तेदारों ने बोला वो उसी कहने पर चली और यहाँ इन्होंने ड्रामा किया, तमाशा किया जी बस, और अत्याचार करे मेरे ऊपर, गालियाँ निकाली हैं बहुत ज़्यादा जी। क्योंकि जितनी बार भी ये बाहर सब में गाँव में घूमती है, रो रो के ड्रामे करती है, यहाँ के लोग दयालु लोग हैं, इसके मगरमच्छ वाले आंसुओं पर आ जाते हैं और मुझे भी यहाँ धमकी देते हैं। तो मैं उनकी धमकी तो चलो मैं सह लेता हूँ और इसकी भी सह रहा हूँ आज तक, लेकिन अब भी मतलब फर्क नहीं पड़ा, अपनी मर्जी से चली जाती है और अपनी मर्जी से आ जाती है और अब भी अपनी मर्जी से गए हुई है जी। ये जो खड़े हैं आपके बेटे हैं सर? ये मेरे दोनों बेटे हैं। अच्छा। तो 1 मिनट में इनके बेटों से ही बात करना चाहूँगा। नमस्कार जी। सर अपना नाम बताइए पहले तो। मोहम्मद जुसेब जी। क्या आपके पिताजी जो कह रहे हैं क्या वो सच है? जी सच है। क्या आपको कुछ लगता है आपकी मम्मी गलत है या आपके पापा गलत है, क्या लगता है? जी मम्मी गलत है। जी। क्या कहते हैं आपकी मम्मी आपके पापा को? वही गाली देती हैं कि मैं मर जाऊंगा, ऐसे ऐसे बोलती है, फिर बिना बताए चली जाती है मम्मी कहीं भी। और जी बस। आप भी इन्हीं के बेटे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़ान। अच्छा। क्या जब आपकी मम्मी जो है आपके पापा को कहती हैं कि मैं चली जाऊंगी, कोई कारण होगा, क्या लगता है आपको, क्यों जाना चाहती हैं वो मतलब मेरी मम्मी के मायके वाले जो है ना जी, वो ये सब भड़का रहे हैं मम्मी को कि आ जाए ऐसा वैसा कर जी, तो इस वजह से वो उनकी सुनती है ज़्यादातर जी। मैंने बहुत समझाया उसको कि यहीं रह, हम हैं, तेरे बच्चे हैं, मैं सब साथ देंगे तेरा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब खुशी से रहेंगे, पर वो मानती नहीं किसी। आपकी एक बहन भी है? हाँ जी। जब आपकी बहन यहाँ से जा रही थी आपने अपनी बहन से बात करने की कोशिश की? जी जी। क्या कहती हैं आपकी बहन आपको? कहती है कि मैं तो मम्मी के साथ ही रहूँगी जी, जहाँ मम्मी रहेगी वहीं रहूँगी मैं जी। इसी वजह से वो भी चली गई। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर इनके बेटे भी हैं, इनसे भी मैंने आपकी बात करवाई, और जो यहाँ पे व्यक्ति हैं जिनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ चली हुई हैं उनसे भी मैंने आपकी बात करवाई। आपने देखा है बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं बिना किसी वजह से जो है छोड़ देती हैं, अपने फैमिली को बर्बाद कर लेती हैं, अपना जो है जो पार्टनर होता है उनके ऊपर भरोसा ना करके और लोगों के ऊपर भरोसा करती हैं। तो कृपया इस चीज़ के थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए और ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है आपका खुद का परिवार जो है नष्ट होने की कगार पे आ जाता है। आपका पति या आपकी पत्नी दोनों जो हैं एक पार्टनर होते हैं, ये ऊपर जैसे अब आपको पता ही है कि भगवान के बनाए हुए जोड़े होते हैं, शादी होती है तो इसके बाद इस पवित्र रिश्ते को निभाने की हिम्मत हर किसी में होनी चाहिए जब वो शादी करते हैं। अब शादी करने के बाद देखिए 28 साल शादी को हो गए हैं, उसके बाद अब बच्चे बड़े बड़े हैं, 22 साल की इनकी बेटी की उम्र है और एक बेटा इनका 18 साल का है, एक 19 साल का है और एक लड़का इनका शायद 20 साल का भी है, और एक और इनका लड़का था जो सबसे बड़ा लड़का था, पर वो जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं वो। तो इसलिए 5 बच्चों की माँ अगर इस तरह की हरकत करती है तो ये समाज के लिए गलत मैसेज जाता है और परिवार वालों के लिए भी ये बहुत दुख भरा पल होता है जब उनकी फैमिली ही, उनका जो परिवार बनाने वाली जो एक औरत होती है घर की, वही अगर इस तरह के कोई क्रम करे तो वो एक अच्छी बात नहीं है। हम दोबारा इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आप जो बता रहे हैं कि आपकी धर्मपत्नी
इस तरह का काम कर रही है, आपको डराती है, धमकाती है और बिना बताए चली जाती हैं, तो वो जाती कहाँ है? पहले तो जाती है वो मायके में जी। कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मायके में आई हूँ। जी एक आध दिन उधर रुकेगी जी फिर जितने भी दिन रहकर आएगी वो अपने एक जीजा है जी। समझे, उसको उसके संबंध उसके साथ हैं जी शादी से पहले से जी। वो वहीं गुजारती है और वहीं रहती है। अच्छा जी। हाँ जी, ये मैंने बोल रखा, सभी रिश्तेदारों को बोल रखा, यहीं नहीं बोल रही हूँ मैं मैक पे जी। हाँ, ये बोलते हुआ आ रहा हूँ कोई मैं 10 साल से जी। कि इसका आपस में अफेयर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी जी यहाँ पर व्यक्ति के आरोप भी हैं। अब हम बताना नहीं चाहते, हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, पर व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं कि उनके जीजा के से साथ भी कुछ है। तो हम सर यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति जिनको आपके बारे में पता हो, यहाँ पे स्थानीय नज़दीक के कोई व्यक्ति हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं? चलिए ज़रा हम बात करना चाहेंगे। कैमरामैन मेरे साथ आएंगे। पड़ोसी, दोनों पड़ोसी है मेरे। अच्छा, कर सकते हो। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर हम आपके पड़ोसी को लेकर आपसे चर्चा करने आए हैं और मैं जानना चाहता हूँ, ये बता रहे हैं कि इनकी जो धर्म पत्नी है वो इनसे ढंग से बात नहीं करती है, चली जाती हैं और उन्होंने 3-4 बार जहर खाने की कोशिश की। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये सच कह रहे हैं? सच्चाई है ये, जी जी। सच्चाई है ये। आज तक नहीं, पहले इसने पता नहीं कितने बार पहले जहर खा लिया जी जी। और हमने भी इनकी सहायता की जी। हमीरपुर में गए हम उसको लेकर के जी। तो वहाँ पर भी इसका इलाज करवाया। जी हाँ जी, हाँ जी। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम रणजीत सिंह। जी जी। सर राम सिंह जी। बीपी वर्षर। जी ठीक है सर। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं उनसे भी हमने बात की। एक ही नहीं है, इनके साथ में पड़ोस में दुकान है और यहीं के रहने वाले व्यक्ति हैं ये, और ये बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है। यहाँ पर और भी हैं हमारे साथ में, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। रमेश चंद जी सर। सर आपके पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं, इनका आरोप है इनकी धर्मपत्नी पे कि वो इनके साथ अत्याचार करती है। क्या आपको क्या लगता है सर? मैं वैसे दुकान कर रहा हूँ, ये यहाँ से 8-9 साल हो गए जी। पर इनकी लड़ाई देखी, कभी वो भाग जाती है जी। माइक के चली जाती है, कहीं जाती है, तो हमारे को पता नहीं है जी। पर यहाँ लड़ाई झगड़ा आए दिन कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है इनकी जी। कि 2-3 बार तो जहर भी खाया इसने। जी। हाँ, तो अब तो ऐसा हुआ भी, अभी भी इनकी लड़ाई चल रही थी जी। 10-15 दिन भाग गई, उसके बाद फिर आ गई, अब लड़की को लेके गई, जी। भाग गई। अच्छा जी। तो वो ऐसे करती है, कभी इधर एक दूसरे को भी लड़ा देती है। इसकी लड़ाई नहीं है, एक मोहल्ले में भी एक दूसरे को लड़ा देती है। अच्छा जी। उल्टी सीधी बातें करती है बस। तो ये है, ये आए दिन मतलब झगड़ा होता ही रहता है इनका। इन व्यक्ति का क्या है, आपको बिहेवियर बताइए, इनका कैसा है? यहाँ पर रहते हैं ये आपके 7-8-9 साल आप बता रहे हैं कि इनको यहाँ रहते हुए हो गए आपके साथ? इनको नहीं, मैं तो हाँ, मैं आपको दुकान कर 7-8 रहा हूँ। साल हो गए हाँ हैं जी। और ये कह रहे हैं कि मुझे भी यहाँ पर 18 साल हो गए हैं रहते हुए। हाँ जी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको इन व्यक्ति में भी क्या कहीं ना कहीं कोई गलती है? देखो जी, गलती तो दोनों बंदों से होती है जी। लेकिन बात यह है, अगर इसकी गलती है तो ये क्यों नहीं भागा जी। या वो हर वक्त भागती है जी। कभी प्रधान के पास भी गई है, मेरे ख्याल से FIR दर्ज भी होगी ठाणे में इसकी जी। उसकी जी जी। और मेरे ख्याल से इसने कागजी बताएंगे जो जहर खाया होगा उसका। अच्छा जी। तो जो आप समझदार हैं कि मतलब अगर जनानी में गलती ज़्यादा है तो वो भी भाग रही है जी। और खाने पीने की में कोई कमी नहीं है। जी। हमारे सामने रहते हैं, साथ में रहते हैं, हम देखते नहीं है इनको भी कैसे करते। वो आए दिन रोती रहती है फलाना, अभी भी भागी पीछे। तो इसको उसका जीजा मर गया तो इसने बोला कि हम चलेंगे जब उसका क्रियाकर्म होगा। तो आज तो जाने का फायदा नहीं है, तो रोने पटोने लग गई, कोई प्रधान के पास गई, कोई गई और 3-4 दिन के बाद भाग गई। फिर 15-16 दिन के बाद फिर आ गई। अच्छा जी। फिर उसने दांडवर किया, इधर बर्तन उठा के ले गई घर के, चोरी के। इसने पता नहीं बताया कि नहीं बताया। हमारे सामने यहाँ बैग आया, एक झोला पकड़ के लाए। अच्छा जी। ऐसे तो चलन है उसके। अच्छा जी। तो यहाँ पर स्थानीय व्यक्ति जो हैं अंकल जी, ये कहते हैं कि मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, ये दोबारा बात करना चाहते हैं। जी अंकल जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ
कि ये जो औरत है जी मेरे घर में, जी ये कभी वो उसने गलत एलिगेशन लगाया हुआ है कि वो कि आग लगाने के लिए जी जी कि मैं इसके घर में लाखों बार गई हूँ जी। 20 बार जी 20 बार गई है और मेरे घर में वो आग लगा के गई मेरी धर्मपत्नी से जी कि मैंने इसके साथ किसी अन्य औरत को मैंने देखा है अच्छा जी अंदर जी अंदर देखा जी। है। वो ऐसे आग लगा के मेरे घर में चली गई क्योंकि मैंने सच्चाई बोल दी। जी जी सच्चाई ये बोल दी कि वो यहाँ से ठेकेदार के साथ जी ऐसे बोल के चली गई, ठेकेदार मेरा कुछ नहीं है। अच्छा जी क्या है उसका भी तो है। जी 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 जब उसके घर वाला है तो क्या वो कुछ नहीं है। जी बिल्कुल जी। सर ठेकेदार आप किसको बता रहे हैं यहाँ पे, कौन है ठेकेदार? रईस है। अच्छा ये यहाँ हाँ ठेकेदार हाँ हैं। जी, खादी वाले जी। हाँ जो यहाँ पर काम करते हैं। जी जी जिनकी धर्मपत्नी है। हाँ धर्मपत्नी है, परंतु वो 20 बार मेरे घर में गई है। जी तो क्यों गई है मेरे घर में 20 बार? जी चाहे वो मेरे घर में कोई औरत सोती है, जी मेरे घर में सोती है, जी वो क्यों गई 20 बार मेरे घर में? जी अगर उसको कोई पूछने वाला नहीं है तो ऐसा तो नहीं है किसी के ऊपर गलत एलिगेशन लगा के ऐसे चले। क्या मेरे घर परिवार में बच्चे नहीं है? बिल्कुल सर बिल्कुल। सर आपकी कितनी उम्र होगी है? मेरी उम्र हो गई 64 साल। जी हाँ जी। अब सर आप बताइए, अब आपका जो है, अब जैसे कहते हैं कि स्टेप्स होते हैं इंसान के, एक होता है छोटा बच्चा होता है, एक मैच्योरिटी में आता है, फिर एक चला जाता है एक जिसको हम कहते हैं कि एक यंग मैन होता है, उसके बाद एक ओल्ड एज में चला जाता है जिसको हम कहते हैं बुढ़ापे की ओर जाने वाला व्यक्ति। तो इस स्थिति में आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए थे, तो इनके ऊपर सर क्या आपकी फैमिली वालों ने उनके ऊपर कोई एक्शन लिया? घर वाले ने बोला, जी ये ठेकेदार रईस को बोला जी कि ये ऐसे बोल रही है कि इसने ऐसे बोला, जी जी इसने ऐसे बोला। ठेकेदार ने कोई बात कही होगी उनसे जी। समझाने के लिए कि तू क्यों बोल रही है बाबा को ऐसे, जी बाबा को क्यों बोल रही है ऐसे। जी तो बात ऐसी है कि चलो इनकी मर्जी है, मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जी 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 चाहे ठेकेदार ने लड़ाई इनकी और पिस गए आप? फिस गए, अब हम फिस गए। हाँ सच्चाई, अगर मैंने सच्चाई बोल दी जी जी तो उसने मुझे ऐसे ठोक दिया कि तेरे साथ फलानी और सोती है, फलाने मेरे साथ सोती थी तो ये क्यों वहाँ जाती थी जी 20 बार। जी। तो चलिए यहाँ पर हमने आपकी बात करवाई। सर क्या नाम बताया था आपने? मेरा रणजीत सिंह जी। तो हमने आपकी बात करवाई है अंकल जी रणजीत सिंह जी से, और अभी हम दोबारा चलेंगे रईस भाई जी के पास और उनसे दोबारा थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वार्तालाप के बीच में कुछ एक बातें और भी निकल कर आई हैं बाहर, और हम उन बातों को भी यहाँ पर रखना चाहेंगे। सर बता रहे हैं कि वो बर्तन चोरी का मामला यहाँ पर बीच में कहीं से आया, वो बर्तन यहाँ से लेकर गई थी या कहीं से लेकर आई थी? ऐसा था, इस बार जो आई नहीं है, जैसे चली गई बिना बोले जी। मैंने बोला साथ में चलेंगे जी। उसने बोला वही तो गवाही दी इन्होंने अंकल ने। जी 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 उसने बोला मैं अकेली जाऊंगी, तुझे साथ में नहीं लेकर जाऊंगी जी। और तुझसे कुछ होगा भी नहीं। जी। बहरहाल वो मुझसे बिना कहे चली गई। जी थोड़ा हमें एहसास हुआ कि वो चली गई, हमने पूरे पिंड में यहाँ ढूंढा, वो नहीं मिली हमें। जी वो एक ऐसे घर पे बैठी जा करके जी। पना ली उसने कि जिसको मुझे पता था कि इस घर से इसकी नाराजी है, वहाँ तो जा ही नहीं सकती। जी। हमने उस घर नहीं ढूंढा जा करके, जी। तो वहाँ उसने 2.5-3 घंटे वहाँ गुजारे। बोले अब मेरा घर वाला ढूंढ के थक जाएगा, और ये लड़का भी मेरा ढूंढा घरों में, सब में, गाँव में। जी। समझे नहीं, सब ने गाँव वालों ने कह दिया, बोले आप इजाज़त है, आप ढूंढ लो, देख लो ठेकेदार ने। जी तो जब हम थक गए, वो चुपके से चली गई। जी। अब वो हर बार में ये कुछ ना कुछ यहाँ से चुरा कर लेकर जाती है। अब इस बार जब ये जाकर फिर आई बिना कहे, तो इन्हें थोड़ा सामान, एक इनके भतीजे हैं, अभी बात कराऊंगा, जी। इनके भतीजे रहते हैं इधर, फैमिली है इनकी भी,
तो वहाँ थोड़ा थोड़ा इन्होंने सामान इकट्ठा किया जी। अब ये जिस दिन गई है तो मेरे पास फ़ोन आया लोकल का यहीं जी। से, बोले आप दुकान पे बैठे रहोगे, आपके घर में डकैती पड़ रही है। जी। अरे मैंने कहा मेरे घर में कौन डकैत, बोले आके देखो ये दो। आप रहते कहाँ पर है? यहीं पर रहते हैं कहीं ये और? मेरी दुकान है, पीछे ये कमरे हैं इसमें। जी जी हाँ। तो मेरे पास जब फ़ोन आया तो मैंने एक बाइक उठाई और जाकर देखा तो बोरू नहीं था वहाँ। मन की मैं सब्जी वाले से पूछा, मन की बोरू था यहाँ? बोले अभी अभी वो लेके गई है, एक बुढ़िया थी, एक जवान थी, एक लड़का था। जी। तो बोले ये लड़का कौन था? वो इनके घर का था। जी। हाँ। तो वो एक बोरा तो बरामद हुआ, बेटे पकड़ के उठा कर ली जरा, वो रखा इसके बराबर में बोरा। कोई नहीं, हम अंदर ही दिखा देंगे वो बोरा। अच्छा हाँ। तो ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके सामान भी लेके जाती है यहाँ से। आएगी, थोड़ा थोड़ा किसी के घर रखा, थोड़ा किसी के घर रखा, और बिना बोले चली गई, और वो सामान भी साथ में ले गई। अच्छा जी। जी, ये होता। अब मान लो जैसे मैं पानीपत जाता हूँ, अमृतसर लेकर जाता हूँ, लुधियाना जाता हूँ माल लेने के लिए, दिल्ली भी जाना पड़ता, मुझे यूपी भी जाना पड़ता माल लेने के लिए। तो मैं अपनी वाइफ को ही छोड़ के जाता हूँ, अपनी बीवी को, इसको। जी। अब मुझे फिर, अब जैसे पानीपत गया तो 2-3 दिन में आ गया, घर गया तो मुझे महीना भी लग जाता है। जी। हाँ जी। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, खबर बहुत लंबी हो रही है, आप जरा थोड़ा शॉर्ट में बात कीजिए सर। अच्छा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो सारा ये जो है वो वही संभालती है मेरी घरवाली जी। तो वो सारे पैसे उसी के पास होते हैं ना, मैंने उससे आज तक हिसाब लिया। वो थोड़े थोड़े करके उसने मुझे खोखला कर दिया बार। अब उसका पूरा इकट्ठा कर लिया उसने, अब उसकी कामयाबी मिल गई। अब वो उसने वहाँ रुद्रपुर में कमरा भी ले लिया, वहाँ रह रही है। जी। तो सर आप बता रहे हैं कि पैसा भी वो यहाँ से लेकर जाती हैं, बर्तन भी ले गई हैं, पैसा भी ले जाती हैं। तो पैसा क्या वो आपने क्या कोई खाता बनाया हुआ है, जॉइंट खाता, जहाँ से वो निकलवाती हैं, या आपने कैश रखा होता है जो वो चुरा कर ले जाती हैं? क्या है? कैश नहीं, जैसे मैं चला गया यहाँ जी। से, तो जो यहाँ जो बेच होती है मेरी दुकानदारी, वो सैलरी उसी के पास तो होती है। अच्छा जी हाँ। अच्छा, वो पैसा जो है साथ ही ले जाती है। हाँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बात करवाई आपकी रईस जिसे, और इन्होंने अपनी दुख भरी दास्तां बताई है, और इन्होंने आरोप भी कहीं ना कहीं लगाए हैं, और इनके बच्चे जो हैं वो भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इनकी मम्मी जो है गलत है। ये देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस तरह से जो है वो बैग बांध कर ले जाती हैं, और सामान इस तरह से वो बांध कर ले जाती हैं यहाँ से। मेरे कैमरामैन थोड़ा नीचे दिखाएंगे। अगर उसने अपने लिए बर्तन लेके जाने होते तो एक चकला बेलन लेके जाती। जी। आगे आएंगे। 2-3 चकले बेलनों का क्या मतलब है ले जाने का? इसका मतलब बहन बहनोइयों में बांटेगी अपने, यहाँ से लेके जाती है, उधर बांट देती है। जी हाँ, ये है। और बाकी ये सब बर्तन है इसके। ये एक ही मेरे हाथ आया, बाकी वो ले गई जितने उसको। अच्छा जी। कितने बोरू लेके गई, कितने थैले जो हैं वो लेकर के गई हैं यहाँ से? यहाँ से बताने वालों ने बताया, बोले 4 बोरू लेके गई है वो। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो व्यक्ति हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ से जो 4 थैले जो हैं वो ले जा चुके हैं, और एक थैला जो है उन्होंने पकड़ लिया है, परंतु उसके बावजूद भी उनकी जो पत्नी है वो यहाँ से चली गई है, और साथ में अपनी बेटी को भी ले गई है। और इनकी बेटी जो है 22 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है, और इनके 2 बेटे अभी यहाँ पर है। एक बेटा इनका शिमला में रहता है, वो अपना बेल्ट सेटल्ड है, वो अपना कमाता है, अपना खाता है, अपने हिसाब से रहता है। ठीक है जी। तो ये थी खबर इनकी, और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें गलती किसकी है। अभी पक्ष हमने एक ही रखा है, क्योंकि विपक्ष जो दूसरा पक्ष था, जो इनका विपक्ष है, वो हमें यहाँ पर नहीं मिले हैं, नहीं तो हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं, और उनसे भी जानना था हमने कि आखिर क्या वजह है। इनका कहना तो है कि वो जो है 12 साल से तलाक मांग रही है मुझसे, और उन्होंने 4 बार जहर भी खाया है, फंदा लगाने की कोशिश भी की है। ये इनके आरोप हैं अपनी पत्नी के ऊपर, और जो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इनकी पत्नी गलत नहीं थी तो वो भागी क्यों यहाँ से, और वो यहाँ से बार बार चली जाती हैं और बार बार आती हैं। तो बिना बताए वो जाती हैं और बिना बताए वो आती हैं। दुकान में जितनी सेल होती है वो पूरा पैसा इकट्ठा करके ले जाती हैं। तो चलिए, अगर आपको खबर अच्छी लगी हो कृपया इस खबर को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। धन्यवाद।